KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, welcome to KP classes. This is me your mentor and welcome back to our channel. I'm sure आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, जीके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को अगर आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करिए, एक डायरी और पेन निकालिए, नोट डाउन करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स जो मैक्सिमम चांसेस हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं. So, let's get started with the list of those topics which have maximum probability to come in exam. Most important topic is nothing but India Pakistan. जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान आप बिना रिवाइज करे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, इंडिया का इंडस वाटर पे पानी रुकवाना, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद इंडिया पाकिस्तान. सो इंडिया पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या पता कोई पैसेज ऑपरेशन सिंदूर से आ जाए या पहलगाम अटैक से आ जाए. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लद्दाख प्रोटेस्ट एंड सिक्स्थ शेड्यूल. ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक हो जाता है, ये आपको रिवाइज करना जरूरी है. थोड़ी बहुत लद्दाख की ज्योग्राफी, सिक्स्थ शेड्यूल क्यों रिलेटेड है, देन बाकी सारे शेड्यूल्स भी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने निमोनिक बनाया है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वो आपको याद रखना है. तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन थर्ड इज वाक अमेंडमेंट एक्ट. वाक अमेंडमेंट बिल जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये अब एक्ट बन चुका. वाक प्रॉपर्टी क्या होती है, वाकिफ कौन होता है, इसको डिसाइड कौन करता है, डिस्प्यूट्स कौन हैंडल करता है, ये आ जाता है आपका वाक अमेंडमेंट एक्ट में. देन नेक्स्ट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग. भाई ये इतना हाई एंड टॉपिक नहीं है, मीडियम एंड टॉपिक है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग आपका इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पेट्रोलियम इंडिया इंपोर्ट कराता है, तो पेट्रोलियम बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है. तो व्हाट वी आर डूइंग, 80% इथेनॉल है और 80% पेट्रोलियम है, और इथेनॉल को हम 20% ब्लेंड करेंगे ताकि वो सस्टेनेबल हो सके, इतने ज्यादा फ्यूम्स क्रिएट ना कर सके. तो इथेनॉल ब्लेंडिंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन कम्स यशवंत वर्मा केस एंड इम्पीचमेंट ऑफ जजेस. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट भी आप रिवाइज करिए. मेरी मानिए तो अब पूरा जजेस का टॉपिक आप रिवाइज करिए. अपॉइंटमेंट कौन कौन से आर्टिकल हैं, सुप्रीम कोर्ट ओरिएंटेड, हाई कोर्ट के चांसेस कम आ जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, ये ऑफिस हमने कहां से लिया, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. Then comes 130th Constitution Amendment Bill, which was introduced in August 2025. Removal of PM, CM and other ministers अगर वो कोई criminal offense करते हैं, तो ये बिल है, अभी एक्ट नहीं बना, तो ये बिल काफी ज्यादा न्यूज में था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. Then comes Project 17A. ये आपका मीडियम एंड टॉपिक है, इतना हाई एंड टॉपिक नहीं है. दिस इज मीडियम एंड टॉपिक, इतना हाई एंड टॉपिक नहीं है, आप इसको प्रायोरिटी में मत डालिए, बट हाँ कर सकते हैं. देन कम्स इमरजेंसी, इंटायर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल. तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस ईयर वी कोमेमोरेटेड 50 इयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी, मैडम इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस करी थी इन द ईयर 1975, तो उसको हमने कोमेमोरेट करा 50 इयर्स. देन प्रेसिडेंट रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मणिपुर में फेब में प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो उसके एक्स सीएम कौन है, ठीक है. मणिपुर की ज्योग्राफी, कैपिटल, बॉर्डर किससे शेयर करती है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद इमरजेंसी. देन कम्स एससीओ समिट. भाई एवरी ईयर यू नो कि एक ना एक समिट तो आता ही आता है, एक इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पैसेज आएगा, तो चांसेस है क्या पता इस बार G7 समिट आ जाए या एससीओ समिट आ जाए. ये सितंबर में हुआ था, वो जून में हुआ था. एससीओ समिट आपका तियानजिन समिट चाइना, देन G7 समिट इन कनाडा, कनास्किस. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग अबाउट एससीओ, लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, G7, G8 कब बना, फिर रशिया क्यों विड्रॉ करा, तो ये दोनों इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन इंटरनेशनल अफेयर्स में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका, ईरान इजराइल रिलेशनशिप, बैकग्राउंड, और रिसेंटली दोनों ने एक दूसरे पे ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करे थे, राइजिंग लायन एंड ट्रू प्रॉमिस एज अ बैकअप. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इनिशियली इनके रिलेशंस इतने खराब नहीं थे, दे एंजॉयड कॉर्डियल रिलेशनशिप. बट जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से 1979 के बाद से दोनों में टसल होना शुरू हुआ, बिकॉज इजराइल इज एक्सट्रीमली प्रो यूएस. देन नेक्स्ट आ जाता है आपका इजराइल हमास. भाई दिस इज योर PYQ.
अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे फाइनली पीस ट्रीटी यूएस ने मीडिएटर बन के इसको सॉल्व कर दिया है, ये पीस एग्रीमेंट सॉल्व हो गया है। तो इजराइल हमास गाजा से रिलेटेड जितनी भी ज्योग्राफी है वो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। देन कम्स यूएस ने सैंक्शन लगाया चाबार पोर्ट विच इज इन ईरान, तो ये आपको याद रखना है क्यों करा, कैसे किया, रीजंस क्या है, ज्योग्राफी, चाबार पोर्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देन G7 समिट, देन एल नीनो ला नीना इफेक्ट, इस बार कह रहे हैं एक्सट्रीम विंटर्स आएगा बिकॉज ऑफ ला नीना, तो ये आपका थोड़ा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है, तो ये आपको रिवाइज करना है। देन इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, ये आपको रिवाइज करना है, व्हाटएवर इज वाज इन द न्यूज, निसार प्रोग्राम, एवरीथिंग, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स आपको याद करना है। ब्रिक्स समिट, ऑल्दो ये लास्ट ईयर भी आया था बट स्टिल आने के चांसेस कम है, लेकिन स्टिल आपको इसको प्रायोरिटी बेसिस में रखना है। देन कम्स बिग कैट अलायंस, अगेन दिस वाज PYQ, एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। देन कम्स बिहार इलेक्टोरल रोल एंड मैत्री 2 जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है इन अंटार्कटिका। एक और टॉपिक है, लिख लीजिए इसमें, चीता ट्रांसलोकेशन, प्रोजेक्ट चीता एंड चीता ट्रांसलोकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में था। तो ये आपके हाई एंड टॉपिक्स हैं, मीडियम एंड टॉपिक्स हैं जिनके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, तो ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर अभी भी आपने जीके करंट अफेयर्स ठीक से रिवाइज नहीं करा, सबसे पहले इन टॉपिक से शुरू करिए। इन टॉपिक से शुरू करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस जीके करंट अफेयर्स का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक बने रहने के लिए। आई सी यू इन द कमिंग लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। KP classes dedicated to excellence.